क्योंकि हमारे पास आने का कोई चार्ज नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है किसी तरीके की। आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस आ सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको बेच कर ही जाएँ। आप अपने सामान की वैल्यूएशन लगवाने के लिए भी आ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि जो हमारी लिस्टिंग में यहाँ पर हम नहीं बता पाएँगे, और वो मुगल पीरियड, एंशिएंट पीरियड या ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, जो बिल्कुल ही यूनिक हो, बिल्कुल ही डिफरेंट हो, जो शायद हमारी लिस्ट में नहीं होगी, लेकिन अगर वो चीज़ें हमारे सामने आएँगी, हमारे पास आएँगी, तो हमारा इंटरेस्ट होगा कि हम उनको ले लें। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया के डेफिनेटिव कॉइन से, क्योंकि इस सीरीज में हम रिपब्लिक इंडिया को कवर करेंगे, फिर ब्रिटिश इंडिया को कवर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँ, और जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम अपने ऑफिस में बैठ के खरीद पाएँ, उनके बारे में आपको अवेयर कर दें, बता दें, जिससे कि आप इतनी दूर से अपना टाइम, अपना पैसा और सारी चीज़ों की एक उम्मीदें जो आदमी लेकर आता है, वो आपकी उम्मीदें पूरी हों, और हम पूरी की पूरी कोशिश कर पाएँ कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो हम यहाँ पर बैठकर आपसे लें। तो रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव कॉइन्स में सबसे पहले जो शुरुआत होती है, वो होती है 1 पैस, घोड़े वाला 1 पैसा कॉपर में जो आता था। ये 1950 से शुरू हुआ था, और 1956 तक इसमें 1955 तक इसमें आता है 1 पैसा घोड़े वाला। और इसमें हमने आपको बताया हुआ है कि रेयरिटी जो होती है 1953, 1954, 1955 हैदराबाद मिंट का रेयर होता है। लेकिन ये कॉमन कॉइन भी सर्कुलेशन में जो आते थे, ये सारे कॉइन्स हम परचेज करते हैं। तो अगर ये रेयर हैं तो इनकी रेयरिटी के हिसाब से वैल्यू मिल जाती है। अगर ये कॉमन कॉइन्स हैं तब भी इनकी वैल्यू आप मानकर चलिए कि 6 रुपए से 10 रुपए तक हो सकती है, एज पर कंडीशन जो हम इसको परचेज कर रहे हैं। अगर रनिंग कंडीशन होगी तो हम इसको 6 साढ़े 6 रुपए से परचेज करते हैं। अगर ये यूएनसी होगा तो हम 10 से 15 रुपए पर ही इसमें चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं। इसके बाद घोड़े वाले 1 पाइस के बाद जो है, वो आता है आना सीरीज में, हाफ आना, 1 आना और 2 आना। जो बेल वाला आता था बुल कॉइन, हाफ आना, 1 आना एंड 2 आना। तो ये तीनों के तीनों ही, हाफ आना भी रेयर होता है, 1 आना भी रेयर है और 2 आना भी रेयर है। इसमें जो रेयरिटी हमने आपको बताई हुई है वो 2 आना 1955 का बताया हमने, जो काफ़ी महँगा होता है और रेयर कॉइन्स में आता है। लेकिन ये तीनों ही कॉइन्स 1950, 1954, 1955 में आते थे, जिसमें 1 आना 1950 और 54 में ही आया है, और 2 आना 1950, 54 और 55 तीनों में आया है। तो 55 का 2 आना बहुत रेयर होता है। लेकिन ये तीनों ही चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं अपने ऑफिस में, और हमारा इन तीनों चीज़ों में इंटरेस्ट भी है। और इसकी वैल्यूएशन भी हमने आपको टाइम टू टाइम एपिसोड्स में बताई हुई है सब में, और ये चीज़ें हम ले रहे हैं। इसके बाद इसमें आता है क्वार्टर रुपीज़, हाफ रुपीज़ और 1 रुपीज़। तो इसमें क्वार्टर रुपीज़ भी 1950 से 1956 तक आया है, हाफ रुपीज़ भी 1950 से 56 तक आया है, और 1 रुपीज़ इसमें सिर्फ 1950 में आया है, फिर 1954 में आया है। ये 2 साल में आए हैं, जो आना सीरीज का सिस्टम होता था जब। तो इन सभी चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है, और ये सब चीज़ें हम खरीद रहे हैं। या इसमें 1 पैस हो गया घोड़े वाला, फिर उसके बाद उसमें बुल वाला तीनों का सेट हो गया, हाफ आना, 1 आना, 2 आना। फिर इसमें क्वार्टर रुपीज़, हाफ रुपीज़ और 1 रुपीज़ हो गया। ये सभी चीज़ें अगर आपके पास हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनके रेट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो इनको हम अगर क्वांटिटी में भी आपके पास है, तो ये तीनों चीज़ें हम आपसे ले सकते हैं, ये आपकी बिक जाएँगी। फिर इसके बाद आता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में आया था, 1 पैसे से शुरू हुआ था, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में 1 पैसे से 100 पैसे तक उस समय पे ये सर्कुलेशन में सारा आ रहा था। तो 1 पैसा उन दिनों में कॉपर और पीतल में आता था, ब्रास में। तो कॉपर और ब्रास का जो 1 पैसा आता है, वो हम रेगुलर परचेज कर रहे हैं। उसमें आपका कोई भी डेट हो, कोई भी मिनट हो, अगर क्वांटिटी होती है तो बिक जाएगी। वैसे वो रेयरिटी में नहीं आता है, लेकिन उसको कॉमन रेट्स में फिर भी वो ₹1.5 से ₹2.5 तक की उसकी वैल्यू होती है।
जो उसमें ब्रास का होता है वो लगभग 1.5 रुपए का एक कॉइन होता है, और जो कॉपर वाला कॉइन है वो 2 रुपए से 2.5 रुपए तक हम परचेज कर रहे हैं। और उसमें कोई भी रेयरिटी, कोई भी रेयर डेट नहीं होती है उसमें 1 पैसे में। उसके बाद उसमें एल्युमिनियम का भी 1 पैसा आता है। अगर उसकी कंडीशन सही है तो 1 रुपए से और 5 रुपए तक वो हम उसको भी परचेज कर रहे हैं। इसके बाद आता है 2 पैसे कॉपर निकल में। कॉपर निकल में 2 पैसे, और उसके बाद एल्युमिनियम में 2 पैसे। तो 2 पैसे में भी हम कॉपर निकल भी परचेज कर रहे हैं और एल्युमिनियम भी परचेज कर रहे हैं, बशर्ते उसकी कंडीशन अच्छी हो। अगर कंडीशन अच्छी होगी तो आपका वो दोनों चीजें आराम से बिक सकती हैं। इसी में 3 पैसे आता है, वो एल्युमिनियम में आता है, वो भी हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन हमें अच्छी चाहिए। फिर 5 पैसे में कॉपर निकल से शुरू होता है, फिर एल्युमिनियम आता है। तो इसमें कॉपर निकल में 1966 का एक स्क्वायर डेट है, जो थोड़ा सा कम मिलता है, तो उसकी वैल्यू आपको अच्छी मिल सकती है। अच्छी से मतलब 50 से 60 रुपए, 70 रुपए तक वो हम परचेज कर रहे हैं। और इसी में 5 पैसे में एल्यूमिनियम आता है, जिसमें 1984 आता है, सत्यमेव जयते का। 1984 में दोनों आते हैं, जिसमें सत्यमेव जयते होता है वो आता है, और एक ऐसा आता है जिसमें सत्यमेव जयते नहीं होता। जिसमें सत्यमेव जयते नहीं होता बैक साइड पे, उसके अंदर वेट ज़्यादा होता है। और जब सत्यमेव जयते इंट्रोड्यूस हुआ था अशोक स्तंभ के नीचे, तो उसका वेट उन्होंने कम किया था। तो वो एक रेयर कॉइन है, और उसकी वैल्यू जो है वो 1500 से लेके और 5000 तक जा सकती है। तो वो चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं। फिर 5 पैसे के अंदर हम 85 भी कुछ थोड़ा सा स्केयर होता है, और इसमें 93 भी कुछ स्केयर होता है। तो ये चीज़ें हम रेगुलर रूटीन में परचेज कर रहे हैं।